नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। सुबह के 5 बज चुके हैं और तीसरे अमृत स्नान को लेकर सारी तस्वीरें आज हम आपसे साझा करेंगे। प्रयागराज में आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। घाटों पर लोगों का जाना जारी है। एक अनुमान के मुताबिक आज करीब लोगों के संगम में स्नान करने की उम्मीद है। करोड़ों लोग संगम में स्नान कर चुके हैं और आज भी करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। ऐसे तो जाहिर है ऐसे में व्यवस्था और फुल प्रूफ होगी। पिछली गलतियों से सीख लेकर प्रशासन पहले से और भी ज्यादा अलर्ट है और नई रणनीति के साथ व्यवस्था में लगा हुआ है। आज के अमृत स्नान के लिए योगी प्रशासन ने खास प्लान तैयार किया है और वहीं आपको ये भी बता दें, इसी के तहत श्रद्धालुओं के वन वे रूट बनाए हैं जिससे पांटून पुलों पर दिक्कत ना हो। त्रिवेणी के घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, बैरिकेड्स तैनात है और वहीं प्रभावी पेट्रोलिंग के लिए 15 मोटरसाइकिल दस्तों के साथ सीआरपीएफ पीएससी तैनात हैं। बता दें कि रेलवे स्टेशन और बस मूवमेंट के विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्नान हो गया। पंचायत निर्माणी का हमारा पहला स्नान था। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सीधा प्रयागराज से और ये तस्वीरें आप देखकर खुद अंदाजा लगाइए क्योंकि लगातार एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। आज तीसरा अमृत स्नान है तो यहाँ भी आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। आचार्य कृष्णदेव नंदगिरी महाराज, जुना अखाड़ा सूर्यपीठ, मुरली मंदिर द्वारका, सूर्य अखाड़ा। इस महाकुंभ की खास बात यह है कि 144 साल बाद ये संयोग बना है और बड़ी बात यह है कि यहाँ सिर्फ अन्य राज्यों देशों के नहीं विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं और बड़ी आस्था से यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और प्रशासन के जो इंतजाम है उनकी भी तारीफ करते हुए नजर आए हैं। ये तीसरा अमृत स्नान है और वसंत पंचमी के लिए संगम घाट पर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं और अब आपको ये कुछ तस्वीरें और भी हम दिखा रहे हैं। आज सोमवार को वसंत पंचमी अमृत स्नान है और ये एक बार फिर से आस्था का जनसैलाब देखने को यहाँ मिल रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि खास इंतजाम किए गए हैं वसंत पंचमी के लिए। नए सिरे से रणनीति तय की गई थी और ये देखिए घाटों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप बड़ी संख्या में भोर से ही यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और इस बार कोई ऐसी दिक्कत ना हो, कोई यहाँ भगदड़ ना मचे, उसके भी प्रयागराज में स्नान को लेकर क्या माहौल है हमारे सहयोगी कुंदन बता रहे हैं, आपसे तस्वीरें साझा कर रहे हैं। संगम मार्ग से वापसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस इस तरीके से लगातार अनाउंसमेंट हो रही है। पुलिसकर्मी अनाउंस कर रहे हैं, आप लोग बढ़ते रहिए, चौराहे में ना खड़ा है भाई, आप लोग चलते रहिए। जिसको रेलवे स्टेशन बस स्टैंड जाना आप सीधा चुंगी जाइए, चुंगी से अपना गाड़ी पकड़ के आगे बढ़ते रहिए। देखिए कुछ इसी तरह भीड़ ना लगाए भाई, आप लोग चलते रहे। कुछ इसी तरह की अनाउंसमेंट लगातार यहाँ पर हो रही है और कल रात में किसी को संगम घाट पर रहने नहीं दिया गया, रुकने नहीं दिया गया और जो पिछला जो हादसा हुआ उससे सीख लेते हुए पुलिस ने किसी को भी संगम के किनारे रुकने नहीं दिया और कुल मिलाकर के देखें तो सभी को अधिक श्रद्धालुओं को कहा गया कि वो स्नान कीजिए और अपने गंतव्यों की तरफ चलते रहें। ये व्यवस्था दरअसल प्रशासन ने बनाई है और इसलिए घाटों पर बहुत ज्यादा प्रेशर अभी नहीं दिखाई दे रहा है और लगातार लोग जो हैं यहाँ पर स्नान करके वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे सहयोगी कुंदन ये तस्वीरें साझा कर रहे थे और आपको इस बार और यहाँ
आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम लोग हैं जो स्नान करके अब वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं और जी न्यूज़ की टीम अपने सभी दर्शकों के लिए महाकुंभ के हर रंग लेकर आई है ताकि यहाँ पर सांस्कृतिक जो छटा नजर आ रही है, सनातन धर्म से जुड़े जो तमाम रंग नजर आ रहे हैं वो हम आपको दिखाएं और आप घर बैठे ये विहंगम दृश्य देख सकें। मेरी सहयोगी शिवांगी मेरे साथ जुड़ गई है और साथ ही तुषार भी जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं शिवांगी आपका रुख करना चाहूंगी। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? दर्शकों को वहां से तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल मलिका, देखिए साफ तौर पर जैसा कि आपने कहा ठंड है, लेकिन साधु संतों को ठंड नहीं लगती है, उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी श्रद्धा दिखती है। इन तस्वीरों को आप देखिए, महानिर्वाणी अखाड़ा इस वक्त निकल रहा है। सबसे पहले आकर नागा साधुओं ने यहाँ पर स्नान किया है और एक के बाद एक जैसे ही यहाँ पर आपको बता दें जो अखाड़ों का आगमन हुआ उसके बाद यहाँ पर हर हर महादेव के जयकारे के साथ ये पूरा का पूरा इलाका गूंज उठा है। तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं, जरा बातचीत करते हैं। बाबा, आपका स्नान हो चुका? आज स्नान कर लिया आपने? हाँ, मैंने देश दस नाम महानिर्वाणी अखाड़ा है और जो सनातन से चल रहा है और इसमें हमारे नागा ऐसा ही कहा जाता है जितने भी अखाड़े हैं उसमें सबसे पहले स्नान नागा साधु करते हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल तो ये देखिए अखाड़ों का आना भी शुरू, क्योंकि मुहूर्त भी शुरू हो चुका है और वसंत पंचमी के लिए नए सिरे से ये जो रणनीति बनाई गई है उसी के तहत अखाड़ों का स्नान होगा। क्योंकि जो दूसरा अमृत स्नान था, जो हादसा हुआ था, उस दौरान अखाड़ों का अमृत स्नान जो शाही अंदाज में जाता है शोभा यात्रा निकालकर, वो नहीं हुआ था। सामान्य तौर पर अमृत स्नान हुआ था। हालांकि अभी विशेष इंतजाम किए गए हैं और ये श्रद्धालुओं के लिए गाइडलाइन तय की गई है कि स्नान के तुरंत बाद घाट छोड़ना होगा। पुलिस, आरएएफ और पैरामिलिट्री जवान यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है। बैरिकेड तोड़ने वालों पर पैनी नजर रहेगी और इस बार ये भी प्रावधान है कि यदि कोई इस तरह की हरकत करता है तो उन पर सीधी कार्रवाई भी की जाए। क्योंकि अब ये देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अखाड़ों का यहाँ से निकलना शुरू हो चुका है। क्योंकि हर अखाड़े के लिए एक तय वक्त है और उसी वक्त में उनको स्नान करना होगा ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो और सारे अखाड़े स्नान कर लें। देखिए तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं और सभी अखाड़े एक एक करके, क्योंकि 40 से 45 मिनट का वक्त दिया जाएगा, उसी वक्त में ये स्नान करना होगा। ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। अखाड़े मार्ग पर मौजूद हूं और देखिए अखाड़े का दूसरा जत्था निकला हुआ है। आज बसंत पंचमी का स्नान है, किस तरह से तैयारियां प्रयाग में बसंत का क्या मानना है? नमो नारायण, जय श्री महाकाल। देखिए, बसंत अपने आप में ही बहुत भव्य है और दिव्य है और बसंत पंचमी का स्नान कितनी सारी मुद्दों के बाद हमारे पे बहुत लोगों ने कटाक्ष करने की कोशिश करी, पर आज भी देखिए मेरा पूरा अखाड़ा मेरे साथ है। किन्नर अखाड़े की मैं आचार्य महामंडलेश्वर, मेरे पूरे अखाड़े के साथ, जूना अखाड़े के साथ, हरिगिरी महाराज के आशीर्वाद के तहत और पूरा ये अमृत स्नान है, अंतिम स्नान है ये। और आज ये श्रद्धालु पूरे जोश और उल्लास के साथ निकले हुए हैं संगम नोच की ओर स्नान करने के लिए। आप तस्वीरों में देखिए तो हर हर महादेव का उद्घोष है। चारों तरफ पूरा का पूरा जो कुंभ इलाका है इस वक्त हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज रहा है। तमाम अखाड़ों के लोग, अखाड़ों के साधु संत साध्वी, सभी लोग इस वक्त हर हर महादेव के नारे के साथ
निकले हुए हैं, जा रहे हैं संगम नोच पर स्नान करने के लिए। 40 मिनट का समय है इनके पास, ये यहाँ से जाएंगे और 40 मिनट तक स्नान करेंगे। उसके बाद घाट को छोड़ने के लिए 20 मिनट का समय दिया गया, यानी कि 13 अखाड़े आज यहाँ पे स्नान करने हैं और उन 13 अखाड़ों को अलग अलग समय दिया गया है यहाँ पर स्नान करने का, और सबके पास 40 मिनट का समय। केवल 2 ऐसे अखाड़े हैं जिनको 1-1 घंटे का समय है, बाकी जितने अखाड़े हैं उनके पास 40 मिनट का समय होगा स्नान करने के लिए। स्नान करेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे। बस कुछ ही देर में ये भी अखाड़े संगम नोच पर पहुंचने वाले हैं। काफ़ी नज़दीक है संगम नोच के। साथ में जो तमाम साधु संत हैं, महात्मा हैं, वो इस वक्त इस जो काफिला जा रहा है, ये जो जत्था जा रहा है, इसमें मौजूद हैं। तमाम लोग भी हैं, श्रद्धालु भी हैं, श्रद्धालु अखाड़ों से ही साथ में चल रहे हैं और इसी जत्थे के साथ वो भी निकल रहे हैं। तमाम लोग हैं और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए। आपको दिखाऊं तो देखिए, ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही है, साथ में घुड़सवार पुलिस। इसके अलावा देखिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी भी यहाँ पर तैनाती की गई है। आज इस भक्ति का स्वरूप, यमुना कर्म का प्रतीक और ज्ञान जो है वो सरस्वती है, अदृश्य है। और माँ सरस्वती का आज प्रादुर्भाव दिन है। शिक्षा का आज एक दिन आरंभ होता है। हम सब विद्यार्थी के रूप में, संपूर्ण जगत के लोग माँ सरस्वती बुद्धि के रूप में, चित्त के रूप में समाहित हैं और राष्ट्र मंगल कामना हेतु माँ सरस्वती प्रेरणा करती हैं सबके जीवन में। ज्ञान नाम अपचेतांसी, भगवती जो है ज्ञान का स्वरूप है और वही सरस्वती त्रिवेणी में अदृश्य के रूप में है। तो यहाँ निश्चित ही ज्ञान कर्म उपासना का समन्वय है। संपूर्ण विश्व के लिए सदैव ऋषियों ने, भारत के ऋषियों ने लोक कल्याण की कामना की है। हम सब के लिए, मीडिया के लिए, शासन प्रशासन की भी व्यवस्था बहुत सुंदर। योगी सरकार, मोदी सरकार, सनातन धर्म की सरकार, और एक स्वर्णिम काल है जहां बाबा विश्वनाथ महाकाल का कॉरिडोर और संपूर्ण भारत के जितने मंदिर हैं उन मंदिरों का निर्माण चल रहा है। आज की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? आज की व्यवस्था बहुत सुंदर है और प्रशासन के द्वारा बहुत ही हर तरीके से हमारे पुलिस प्रशासन और मीडिया के लिए भी मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से वो परिश्रम कर रहे हैं और इस समय ब्रह्म मुहूर्त में सारी दुनिया जो सोती है और वो जागृत होकर के संपूर्ण विश्व के लिए दिखा रहे हैं कि भारत का सनातन, भारत की संस्कृति, भारत के साधु संत, योगी, यति, मुनि, ऋषि, मुनि, अमलात्मा, कमलात्मा, विमलात्मा, शुद्ध मनीषी और सिद्ध योगी, गुप्त, प्रगट, सब लोग आज देवता लोग स्नान के लिए आते। ब्रह्मा, विष्णु, 33 कोट के देवी देवता सभी स्नान करने आते हैं, सबकी मंगल कामना करते हैं। हर हर महादेव। तो देखिए, हर हर महादेव के जय घोष के साथ यहाँ पर स्नान करने के बाद साधु संत यहाँ पर देखिए अपनी बात रख रहे हैं। तो बिल्कुल हर हर महादेव के जय घोष के साथ साधु संत आगे बढ़ रहे हैं और हर अखाड़े को 40 मिनट का स्नान के लिए वक्त दिया जाएगा। और उसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि उसके बाद 20 मिनट दिए जाएंगे घाटों को छोड़ने के लिए। तो एक एक अखाड़े को 40 मिनट का वक्त दिया है और ये और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साधु संत महामंडलेश्वर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और ब्रह्म मुहूर्त से ही ये तस्वीरें सामने आ ही रही हैं जो कि हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो तीसरा और आखिरी अमृत स्नान, आज का जो अमृत स्नान है इसका भी विशेष महत्व है। वसंत पंचमी अमृत स्नान इसको कहा जा रहा है। कहाँ से आना से, लुधियाना से आज अमृत स्नान के लिए। हाँ जी, बहुत आनंद है। वसंत पंचमी के मौके पर आपको आज अमृत स्नान का मौका मिला, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम लगता है। योगी जी को जितना भी अच्छा कह सके उतना कम है। जो यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, जय श्री राम। श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, आपको लग रहा है पूरी तरह से तैयारियों से खुश हैं? बहुत अच्छा स्नान हुआ। योगी जी ने जितना किया बहुत ज्यादा किया, इतना तो किसी सरकार में नहीं हुआ जितना योगी जी ने किया। उन्होंने बहुत अच्छा, पूरा। हर हर गंगे।
योग आया है और हम अपने आप को किरदार समझते हैं कि हमने दर्शन किए और स्नान किया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग खुश हैं और अपनी खुशी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह की सुविधाएं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए इस बार की गई है, उससे लोगों में काफी संतुष्टि नजर आ रही है और लोगों के चेहरे देखिए खिले हुए हैं। हालांकि यहाँ पर अभी भीड़ आपको कुछ कम नजर आ रही होगी क्योंकि इस तरह से व्यवस्था की गई है कि एक साथ बहुत से लोग स्नान के लिए ना जा सके। और अगर संगम घाटों की भी हम बात करें तो तमाम संगम घाटों को भी चिन्हित किया गया है, नंबरिंग की गई है ताकि एक ही घाट पर ज्यादा भीड़ एक साथ ना पहुंचे। तो व्यवस्था के लिहाज से आप देखिए चाक चौबंद तैयारियां यहाँ पर नजर आ रही है और जगमगाहट आप यहाँ पर देखिए ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती है। ये आप देखिए इस तरफ यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर रखी है और इन बैरिकेड्स के उस पार आप देखिए पुलिस बल की तैनाती आप वहाँ पर देखिए क्योंकि आज बेहद खास मौका है और इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से जीवन में शांति, समृद्धि और कल्याण की प्राप्ति होती है और कोई सनातन धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति ये मौका गंवाना नहीं चाहता। दूर दराज से, देश भर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूरे विश्व से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हर किसी की नजर महाकुंभ क्षेत्र पर इस वक्त बनी हुई है। और आइए एक बार फिर से शिवांगी का रुख करते हैं। शिवांगी। बिल्कुल मलिका, और देखिए हमारे साथ इस वक्त कुछ विदेशी श्रद्धालु मौजूद है, जरा इनसे बातचीत करते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? इटली। तो ये इटली से आए हैं और हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ हियर? Feeling absolutely great. Yeah. And where are you from? Germany. What brings you here? Kum? Moksha, like for everybody. Yeah, to learn about your traditions and culture, history. From how many days you people are here? Since the 28th, so it's already 5-6 days. Yeah. From start of the Kumbh. And what kind of message do you want to give the entire world about Sanatan Dharma? That it's super important to preserve these old cultures. तो देखिए ये विदेशी श्रद्धालु हैं और ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म को जो है उसको बचा कर रखना है। एक इटली से आए हैं, एक जर्मनी से आए हैं और यहाँ पर लगातार हर हर महादेव की जयकारे लगाते हुए वो नजर आ रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं, शुरुआत हुई तब से वो यहाँ पर है। कुछ हमारे साथ हिंदुस्तानी श्रद्धालु भी है। स्नान हो गया आपका? बिल्कुल हो गया जी, और हम दिल्ली से आए हैं और 144 वर्षों में ऐसा योग हुआ है और हम यहाँ पर स्नान करके अपने आप को कृतार्थ समझते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया। गंगा मैया, जमुना मैया, अब विलुप्त सरस्वती के दर्शन हुए और बड़े बड़े साधु, महात्मा, महामंडलेश्वर सभी यहाँ पर धारे हुए हैं जिनके चरणों की रज ली। तो जब ये शुभ समय है तो एक भजन सुना दीजिए। भजन सुनाओ, कोई भजन सुनाओ, बढ़िया भजन सुना दीजिए तमाम दर्शक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मंगलहारी दरवे सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। क्या उम्र है चाचा आप? 65 साल। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, पहला स्नान है हमारा जिंदगी का। पहली बार कुंभ नहा रहे हैं? कोई स्नान नहीं किया, पहली बार स्नान किया मैंने। तो पिछली बार जो हादसा हुआ था उससे घबराए नहीं आप? कोई नहीं घबराया है, दिल खोल कर आया। कहाँ है ऐसा भागा या मिल जाए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था की हुई है जी। कुछ जनता का सहयोग चाहिए, जनता सहयोग करे तो व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। बहुत अच्छा यूपी की मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, मोदी सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है, ना कोई भगदड़ जैसा माहौल है। सिस्टम से आते हैं, स्नान करते हैं, सिस्टम से जाते हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं। तो देखिए ये तमाम लोग हैं और जरा एक बार तस्वीरें भी आपको दिखा दें। आखिर में जो रथ है वो अब जा रहा है यहाँ पर महानिर्वाणी अखाड़ा का। नागा साधुओं ने यहाँ पर स्नान किया और इसके बाद एक अलग अलग अखाड़े जो है वो आएंगे यहाँ पर। अब से थोड़ी देर में यहाँ पर अटल अखाड़ा दिखेगा, निरंजनी अखाड़ा दिखेगा और एक क्रमबद्ध तरीके से आपको बता दें यहाँ पर तमाम अखाड़े आते हैं और स्नान करके यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। तमाम लोगों से हम बातचीत करें और सिर्फ अखाड़े से जुड़े साधु संत ही यहाँ पर नहीं है बल्कि यहाँ पर तमाम लोग भी हैं जो उन्हें फॉलो करते हैं। यहाँ पर कई महिलाएं भी, बुजुर्ग भी हैं। कहाँ से आए आप लोग? पीलीभंगा से आए, पीलीभंगा राजस्थान से। स्नान हो गया आप लोग? हाँ बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आप लोग?
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था अच्छी बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था खूब है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन पिछली बार जो हादसा हुआ था उसके बाद डरे नहीं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरे। हम तो हमको तो वहाँ भी विश्वास था भी महादेव के हम स्नान करके आएंगे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। तो देखिए ये तमाम श्रद्धालु हैं जो कि स्नान करके अब अपने घर की ओर लौट रहे हैं। पर अमृत स्नान को अत्यंत पवित्र माना जाता है और जैसे आप श्रद्धालुओं से बात कर रही थी, मैंने भी यहाँ पर अनेकों श्रद्धालुओं से बात की और सब श्रद्धालुओं के एक ही भाव हैं। हर कोई इसी तरह से अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है। तुषार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुषार, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए और बताइए श्रद्धालुओं का क्या कहना है। बिल्कुल, देखिए मैं अखाड़े मार्ग पर मौजूद हूँ। तमाम अखाड़े इस वक्त यहाँ से संगम नोच की ओर स्नान करने के जा रहे हैं। ढोल ताशे के साथ, हाथ में गदा लिए हुए हैं, तलवार लिए हुए हैं, घोड़े, ऊंट, तमाम तरह की व्यवस्थाओं के साथ यहाँ से जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे तमाम जो है लोग जा रहे हैं, तमाम श्रद्धालु भी मौजूद हैं। क्या कहेंगी? आज जा रही है स्नान करने, स्नान करने जा रही है, स्नान करने। भोले विष्णु चैतन्य जी भोले, देखिए सिर्फ और सिर्फ बम बम भोले और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ही श्रद्धालु हैं और कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हर हर महादेव का ही उद्घोष कर रहे हैं। तमाम अखाड़े हैं, जा रहे हैं यहाँ से, उनके साथ विदेशी पर्यटक भी हैं। इसके अलावा ये वो श्रद्धालु हैं जो अखाड़ों में ही रुके हुए थे और अखाड़ों के साथ ही वो चल रहे हैं। आपको बता दें तो अलग अलग अखाड़ों के लोग हैं, अलग अलग अखाड़ों के महामंडलेश्वर भी जा रहे हैं। साथ में तमाम श्रद्धालु हैं, नागा साधु हैं। आम श्रद्धालुओं को यहाँ से दूर रखा गया है, उनको बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ लेकर गए हुए हैं। इनके लिए अलग से रूट बनाए गए सिर्फ अखाड़ों के लिए, जो इस रास्ते से जाएंगे और संगम नोच पर संगम स्नान करेंगे। आज क्योंकि अमृत स्नान है और अमृत स्नान का ये अंतिम स्नान है, इस वजह से आज की भी महत्ता कुछ ज़्यादा ही है। आप देखिए तो कल्की पीठाधीश्वर जा रहे हैं, इसके अलावा ये अखंडानंद धाम के महामंडलेश्वर जा रहे हैं। ऐसे तमाम महामंडलेश्वर ट्रकों में, ट्रैक्टर पे, ट्रॉलियों पे रथ बनाकर यहाँ से निकल रहे हैं। आप देखिए तो साध्वी भी है, साधु संत भी हैं। इसके अलावा जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी साथ में यहाँ से जा रहे हैं संगम नोच पे स्नान करने के लिए। 4 बजे का समय था और 4 बजे से ही शुरू हो चुका है अमृत स्नान। अलग अलग अखाड़े अलग अलग समय पर जाएंगे। 40 मिनट का एक अखाड़ों को समय दिया गया है, लेकिन 2 ऐसे अखाड़े हैं जिनको 1-1 घंटे का समय है। वो 1 घंटे तक संगम पर स्नान करेंगे। उसके बाद 20 मिनट का समय उनको दिया गया है जो घाट है उसको खाली करने का। आप फिर से तस्वीर देखिए तो तमाम जो अखाड़े हैं, अखाड़ों का एक बड़ा जत्था है, काफ़ी देर से निकला हुआ है। पिछले आधे घंटे से ये जत्था चल ही रहा है और संगम नोच पर जाएगा स्नान करने के लिए। आप तस्वीरों देखिए तो इससे नजर भी आ रहा है तो ये देखिए महाकुंभ है, ये आस्था का महा उत्सव है और यहाँ के आप रंग देखिए, लोगों के चेहरे देखिए, लोगों के चेहरे पर जो खुशी है, जो उत्साह है, जो उल्लास है, वो देखते ही बन रहा है। और ऐसा माना जाता है कि इस समय अगर संगम में स्नान किया जाए तो समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त होती है। बसंत पंचमी के दिन होने वाला ये अमृत स्नान न केवल शारीरिक शुद्धता लाता है बल्कि मानसिक और आत्मिक उन्नति का भी एक जरिया है। और वही जोश और उत्साह और वही भावनाएं, वही आस्था, वही श्रद्धा आप यहाँ पर मौजूद तमाम श्रद्धालुओं के चेहरे पर देख रहे हैं। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर अब एक जत्था निकलता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये देखिए हर हर महादेव की गूंज, हर हर महादेव की गूंज हर ओर सुनाई पड़ रही है। यहाँ पर देखिए, आइए यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ साधु भी हमारे साथ हैं। आप स्नान के लिए जा रहे हैं? हाँ, स्नान करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अमृत स्नान के लिए कैसा आज आपको लग रहा है? बसंत पंचमी का मौका है, क्या कहेंगे श्रद्धालु? लग रहा है, बहुत आनंद लगा है, बहुत महत्व है ये अमृत स्नान करने का। सबका शुभकामना है, बहुत आनंद आ रहा है। और इस अमृत कुंभ में स्नान करके डुबकी लगा के जीवन का अपना कल्याण करने के लिए, जीवन का सारा
बहुत विश्व हिंदू परिषद का बहुत जय जयकार होएगा। आदित्यनाथ का भी बहुत धन्यवाद है और नरेंद्र मोदी का, विश्व हिंदू परिषद का, सबका, हमारा भारत सत्य सनातन धर्म का जय जयकार हो और सब कुशल मंगल रहेगा। बहुत आनंद करेगा। आप लोग यहाँ पर आए हैं, कैसा अनुभव रहा? बहुत सुंदर अनुभव। काशी की नगरी में, बनारस की। देखिए सारे अखाड़े अब स्नान के लिए एक एक करके पहुंचेंगे। हर अखाड़े को 40 मिनट दिया जा रहा है और 2 अखाड़े ऐसे जिनको ज़्यादा वक्त दिया जाएगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और वहीं आपको ये भी बता दें कि एक एक करके यहाँ अखाड़े पहुंच रहे हैं और शोभा यात्रा के साथ पहुंच रहे हैं। नागा साधु सभी पहुंच रहे हैं और इनको देखने के लिए, इनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी उमड़ रही है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज वसंत पंचमी अमृत स्नान है, ये तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि महाकुंभ का चौथा महास्नान माघ पूर्णिमा के दिन यानी कि 12 फरवरी बुधवार को किया जाएगा और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यानी कि जो 26 फरवरी 2025 के दिन महाकुंभ का आखिरी महास्नान होगा। लेकिन आज ये अमृत स्नान है, तीसरा और आखिरी। फिलहाल ये हम आपको ये तीसरे अमृत स्नान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। करोड़ों की संख्या में आज भी श्रद्धालु स्नान करेंगे। न सिर्फ देश बल्कि विदेश के श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जब हमारे सहयोगियों ने उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना, उनको क्या अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ, कुंभ की आस्था और यहाँ पर जो भव्यता है वो उन लोगों को यहाँ खींच कर लेकर आई है। अब ये तस्वीर आप देखिए। हालांकि लोगों से पिछली बार के हादसे को लेकर भी पूछा गया तो उनका ये कहना कि कोई डर नहीं है क्योंकि प्रशासन की ओर से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। बेहतर इंतजाम के तहत ही यहाँ पर स्नान हो रहा है और खास गाइडलाइन तय की गई है श्रद्धालुओं के लिए कि वो आए, स्नान करें और वहाँ से तुरंत निकलें, कोई वहाँ पर रुके ना। क्योंकि पिछली बार यही हुआ था कि लोग पहुंचे थे और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए इंतजार कर रहे थे, जहां थे वहीं सो गए थे। लेकिन अभी श्रद्धालु जब पहुंच रहे हैं तो उन्हें तुरंत स्नान करके निकलने की हिदायत दी गई है। माना जाता है प्रयागराज के बारे में कुछ भी कहा जाए बहुत नगण्य है। जैसे सूर्य के सामने दीपक दिखाना, देवता आ रहा है इसलिए बहुत व्याख्या न करते हुए भरद्वाज ऋषि, भगवान राम, सारे सप्त ऋषि सारे जब यहाँ आते माघ और मकर संक्रांति सूर्य आते तो देव धनुष किंग नर सोई और आवे नहाए, सब देवता लोग आते हैं यहाँ। और मकर संक्रांति जब सूर्य आ जाते हैं तो प्रयाग का महत्व और बढ़ जाता है। श्रीमंत जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमंत प्रेमजी। कैसे तो ये देखिए आज का जो अमृत स्नान है आखिरी अमृत स्नान है और आज करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीदें जताई जा रही है। हालांकि मौनी अमावस्या पर ये संख्या बहुत ज्यादा थी, 10 करोड़ के पार ये संख्या थी श्रद्धालुओं की। आज आखिरी अमृत स्नान है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अखाड़ों का जाना शुरू हो चुका है और पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। श्रद्धालु का सैलाब और ये आस्था की डुबकी आज तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शुरू हो गया है। आप वहां पर क्या देख रही हैं? तस्वीरें बताइए। तस्वीरें हम दिखाते हैं यहाँ पर हर हर महादेव के जय घोष के साथ तमाम साधु संत यहाँ पर मौजूद है, बातचीत भी करेंगे। और अब देखिए यहाँ पर अब हर हर महादेव के नारे के साथ नृत्य करते हुए तमाम साधु और संत, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। श्री स्वामी बालकानंद गिरी महाराज जी के साथ ही ये सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और हाथों में त्रिशूल, गले में रुद्राक्ष की माला और बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बोले बम बम। तस्वीरों को आप देखिए और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अब जो ध्वजा है वो आनी शुरू हो गई है। इन
तस्वीरों को कैमरा पर्सन राजेश आपको दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़ा आगे बढ़ा, उसके बाद अब निरंजनी अखाड़ा आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखिए एक और काफिला आ गया है और इसी के साथ साथ थोड़ी देर में अब यहाँ से अटल अखाड़ा गुजरेगा। तो तमाम अलग अलग अखाड़े हैं और इसी के साथ साथ आप देखिए साधु संत, यहाँ पर एक भक्ति का अलग रंग, एक भक्ति का अलग रूप देखने को मिल रहा है। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा है और इसी के साथ साथ तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Rome, from Italy. It's an amazing experience. I'm very happy to be here. Is this your first day or you're here? India, no. I love a lot this country. Thank you. Thank you. साथ इस वक्त उनके रथ पर हूँ, मौजूद हूँ। आपको मैं उनसे पहले उनसे बात करता हूँ। महाराज जी, आज का जो स्नान है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी, ये बसंत पंचमी का स्नान है। मैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से महामंडलेश्वर स्वामी जयगिरी जी महाराज, और इस बसंत पंचमी के स्नान के दिन बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं शासन प्रशासन के द्वारा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा योगी आदित्यनाथ जी को और सभी प्रशासन में लगी हुई टीम को भी। और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। बसंत पंचमी का स्नान सभी साधु बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और कर रहे हैं। आज का जो अमृत स्नान है काफ़ी महत्व रखता है क्योंकि अमृत स्नान आज अंतिम स्नान भी है। जी बिल्कुल, आज बसंत पंचमी माँ सरस्वती का और पूजन भी होता है आज के दिन, और जहाँ संतों का आगमन होता है वही बसंत है। आज होली की भी स्थापना रखी जाती है और बहुत अच्छा सुंदर पर्व है। बड़े हर्षोल्लास के साथ हम स्नान करने जा रहे हैं और माँ गंगा की कृपा है। दूसरा स्नान हमारा 29 जनवरी का जो है स्थगित हो गया था, बड़ा दुखद था, लेकिन इस बार जो है हम बहुत प्रसन्नता के साथ स्नान करने जा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, आज जो स्नान होगा वो कितने देर तक चलेगा? क्या आप लोग को समय दिया गया है? उसमें हम लोगों को 40 से 45 या 50 मिनट तक का समय मिलता है और अगर आगे जो अखाड़ा चल रहा है अगर उन्होंने विलम्ब किया तो हमको भी विलम्ब हो जाएगा और इसी तरह से क्रम से विलम्ब होता जाएगा। हम सब लोग उसके भागीदार। साध्वी जी, जो हादसा हुआ उसके बाद आज की अगर सुरक्षा व्यवस्था की मैं आपसे बात करूं, आपको कैसा यहाँ माहौल लगा? सुरक्षा व्यवस्था पहले भी अच्छी थी, ये जांच का विषय है कि आगे क्या घटना घटी थी ये बाद में पता चला। श्रद्धालुओं को कोई संदेश? मेरा श्रद्धालुओं का संदेश है कि आए सुरक्षित स्नान करें और सुरक्षित। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से, आप देखिए कि को ये आह्वान करना चाहूंगा कि उनको जो भी जहाँ पे भी गंगा दिखाई दे रही है वो वहीं स्नान करें और कोई पैनिक ना हो, कोई भगदड़ ना मचाए। सबका स्नान होगा, समय पर्याप्त है और सबको बढ़िया से समय होगा। जय जय श्री राम। बातचीत कर रहे हैं और अभी अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। यहाँ पर आप देखिए रथों का काफिला, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ आपको अलग अलग अखाड़े के सजे धजे फूलों से सजे हुए रथ नजर आएंगे, क्योंकि अब इन अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो नहाने के लिए गए हैं। और आइए बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर साधु संतों में इस वक्त किस तरह का माहौल है और वो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं और इसी के साथ साथ आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जनता को कोई संदेश? आज का बसंत पंचमी का पुण्य काल है और निरंजनी अखाड़े की ओर से हम सभी लोग स्नान करने आए हैं, सभी महामंडलेश्वर। तो आज की समृद्ध स्नान भारत की कालजयी सनातन संस्कृति पूरे विश्व को परिवार मानती है। मैं विश्व कल्याण के लिए स्नान करने निकल रहा हूँ। भारत का योग, आयुर्वेद, स्थापत्य, वास्तु, भारत के दिव्य जीवन मूल्य पूरे विश्व को आकर्षित कर रहे हैं। आज सशक्त भारत के लिए, समर्थ भारत के लिए और शिक्षित भारत के लिए मेरी डुबकी रहेगी। हम लोग पर्यावरण के संतुलन के लिए भी एक जन जागरण का अभियान पैदा करना चाहते हैं। पूरे देश में पेड़ लगे, सलीलाओं का सातत्य सुरक्षित रहे, झील जलाशय पवित्र रहे। इस दृष्टि से हम भारत की दिव्यता और श्रेष्ठता के जागरण के लिए कुंभ में निकल रहे हैं। प्रयागराज में किस तरह से इसको देख रहे हैं? अद्भुत प्रबंधन है। शताब्दियों से, युगों युगों से यहाँ लोग आते रहे, उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज हम यहाँ हैं। योगी जी की व्यवस्थाएं उत्तम कोटि की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी सरकार की ये व्यवस्थाएं अत्यंत
प्रशंसनीय और अभी समुचित प्रबंध है। धन्यवाद। साध्वी पुष्पांजलि पुरी बसंत पंचमी के पावन शुभ अवसर पर पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े से अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। माँ भगवती सरस्वती का आज दिन है और वाणी कारक वह देवी है। आप सभी के लिए सद्बुद्धि प्रदान करें और यह जो मुहूर्त है इतना अद्भुत मुहूर्त और 144 वर्षों के बाद जो आया है अद्वितीय है। बहुत सुंदर व्यवस्था है, पूर्ण रूप से महाकुंभ में व्यवस्थित है। राज्य सरकार भारत सरकार की तरफ से बहुत सुंदर व्यवस्था है और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मेरा योगी होना चाहिए और माननीय आदित्य योगीनाथ जैसा होना। बिल्कुल, तो आप देखिए यहाँ पर संदेश देते हुए और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो इन तस्वीरों को भी आप जरा देख लीजिए। क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर आपको रैपिड एक्शन फोर्स से लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और तमाम जवान यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोर कसर छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मलिका, आप खुद भी इस बात को यहाँ पर मौजूद रहकर विटनेस कर रही होंगी। बिल्कुल शिवांगी, और मैं राहुल से कहूंगी कि वो तस्वीरें सुरक्षा के लिहाज से भी दिखाए, क्योंकि देखिए ये ड्रोन्स, देखिए ड्रोन से नजर यहाँ पर रखी जा रही है क्योंकि लगातार आप मूवमेंट देखिए यहाँ पर हो रहा है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अखाड़े के लोग यहाँ से देखिए गुजरते हुए, तमाम साधु संत आपको यहाँ से गुजरते हुए नजर आ रहे होंगे। आज बसंत पंचमी का महापर्व है। आज हम स्नान के लिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में नागर सन्यासी स्नान के लिए जा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रशासन व्यवस्था की आप देख रहे हैं, बिल्कुल चौकस प्रशासन है और चारों तरफ बैरिकेडिंग है, पूरा नेट बिछा हुआ है, पूरी पत्तियां लगी है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। बहुत दिव्य और भव्य स्नान हो रहा है, बहुत सुंदर स्नान हो रहा है। सभी साथ स्नान करने जा रहे हैं। अभी हम घाट पे पहुंच रहे हैं और हमारा प्रयास है बहुत जल्दी घाट खाली हो जाएगा। नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आप दूर देखिए तस्वीरें, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन धीरे धीरे कर यहाँ पर लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई भगदड़ की स्थिति यहाँ पर ना बने। और तमाम हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग कोनों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऐसी ही एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं महाकुंभ क्षेत्र से। महामंडलेश्वर और साध्वी एक साथ एक काफिला आ रहा है, अगर चाहिए तो बता। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। नो फ्लाइंग जोन महाकुंभ के घाटों को घोषित कर दिया है। यहाँ पर हर श्रद्धालु के लिए एक गाइडलाइन तय की गई है कि आइए, स्नान कीजिए और जाइए। कोई भी यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन बहुत यहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति हो जाती है थोड़ी देर के लिए जब यहाँ पर सन्यासी दौड़ के घाटों की तरफ जाते हैं। तो हम कोशिश करें, क्योंकि पुलिस प्रशासन कह रहा है कि आप दूर रहिए, मीडिया को दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जब स्नान करके अखाड़े वापस आएंगे तो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब ये तसल्ली से स्नान करके वापस जा रहे होते हैं तो हम साधु सन्यासी महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर जो हैं अलग अलग अखाड़ों के, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में दिव्यता और भव्यता के साथ जो तमाम साधु सन्यासी हैं निरंजनी और आनंद अखाड़े के, वो अब स्नान घाट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, खास छत्र जो है, छत्र के साथ महामंडलेश्वर चलते हैं और हर हर महादेव के नारे यहाँ पर गूंजते हुए साफ सुनाई दे रहा है। और ये इन्हीं नारों के साथ जो ये साधु सन्यासी हैं वो आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए टाइम अलॉट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखिए यहाँ पर तमाम महामंडलेश्वर जाते हुए, और आपको बता दें महानिर्वाणी अखाड़े का स्नान हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए, इन तस्वीरों को आप देखिए, निरंजनी अखाड़ा पहुंच रहा है, अटल अखाड़ा पहुंच रहा है और ये भव्य तस्वीरें हैं। एक एक तस्वीर यहाँ
इस तरह से सुरक्षा के लिहाज से तो पूरी तैयारी की गई है, लेकिन तमाम अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो भी यहाँ पर जनता से ये अपील करते नजर आए कि अफवाहों पर आप ध्यान ना दें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह की यहाँ पर तैयारी की गई है, साधु संतों को पहले स्नान करने का मौका दिया जाता था, लेकिन अब अलग अलग घाट बनाए गए हैं। जब साधु संत स्नान कर रहे हैं उसी वक्त में आप देखिए श्रद्धालु अलग घाटों पर स्नान कर रहे हैं, तो ये एक तरह से साधु संतों का त्याग ही कहा जाएगा। इस काफिले को आप देखिए और दूसरी ओर यहाँ पर आप रैपिड एक्शन फोर्स को भी देख लीजिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर सैकड़ों रैपिड एक्शन फोर्स के कर्मी तैनात है और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है। लगातार जो सवाल उठा रहे थे कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कैसी है महाकुंभ में, तो ये बयां करती है। सुबह से ही हम यहाँ पर पहुंचे हैं और एक एक कर तमाम महामंडलेश्वर आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक ही संदेश वो यहाँ पर देते हुए नजर आए कि जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, अफवाहों पर ध्यान ना दें, यहाँ पर तैयारी पूरी की गई है। और जिस तरह की घटना हुई, जो हादसा हुआ, उस पर कहीं ना कहीं दुख जताते हुए तमाम महामंडलेश्वर हमें यहाँ पर दिखाई दिए। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें, जितनी संख्या में हम यहाँ पर देख रहे हैं महामंडलेश्वर पहुंच रहे हैं अलग अलग अखाड़े से, उतनी ही संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर और भी ज्यादा दुरुस्त कर दिए गए हैं। मलिका, लगातार हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल, जैसे जैसे आपके सामने से अखाड़े गुजर रहे हैं शिवांगी, वो यहाँ पर संगम नोस पर मेरे सामने से यहाँ पर अब गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अखाड़े से जैसे कि आपने बताया लगातार महामंडलेश्वर जो है गुजर रहे हैं, साधु महात्मा साधु संत यहाँ से गुजर रहे हैं, तो जो आम श्रद्धालु हैं वो भी उनकी झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका साथ पाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इसलिए भी मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि वसंत पंचमी के अमृत स्नान पर वन वे रूट पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। महाकुंभ में वसंत पंचमी के दिन वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया था और सुचारू रूप से यहाँ पर देखिए श्रद्धालुओं का जो गुजरने का सिलसिला है वो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, जो सुचारू रूप से चलता जा रहा है। और श्रद्धालुओं के आसान यातायात और ज़्यादा संख्या होने पर जो ट्रैफिक है उसको भी नियंत्रित किया गया है। प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है और यहाँ पर देखिए जो श्रद्धालु हैं वो लगातार अब आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब स्नान के लिए लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, घाटों का रुख कर रहे हैं। पहुंच चुके हैं और स्नान कर रहे हैं। घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संगम नोट से और हर एक अखाड़े को 40 मिनट का वक्त दिया है। अखाड़े पे पहुंचेंगे, 40 मिनट में स्नान करेंगे और फिर वापस लौटेंगे। और इसी तरह से 13 अखाड़े आज आखिरी अमृत स्नान करेंगे और आज ये वसंत पंचमी का अमृत स्नान बेहद पावन और बेहद पवित्र माना जाता है। करीब 3 करोड़ श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। हालांकि इंतजाम बहुत चाक चौबंद किए गए हैं क्योंकि पिछली बार जो अमृत स्नान, दूसरा अमृत स्नान वाले दिन जो हादसा हुआ, इस तरह की कोई भी छोटी सी लापरवाही ना हो, उसको देखते हुए मुस्तैदी कड़ी है। यहाँ पर फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें, एक और अखाड़े रवाना होते हुए, दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि घाट पर स्नान कर रहे हैं और ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और साधु संत स्नान कर रहे हैं और दूसरी ओर श्रद्धालु जो पहुँचे हैं उनकी झलक पाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। जब यहाँ से अखाड़े इस घाट तक पहुँचे हैं तो भी वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि ये महाकुंभ का तीसरा और अमृत स्नान है और हाथों में तलवार, गदा, डमरू लिए हुए, शरीर पर भस्म विभूत लगाए हुए यहाँ स्नान के लिए पहुँचे हैं। हर हर महादेव का जयघोष करते हुए नागा साधु स्नान के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और नागा साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम पहुँचे आशीर्वाद लेने के लिए। और यहाँ रात 2 बजे से ही स्नान हो रहा है लगातार। लाखों की संख्या में लोग अमृत स्नान देखने के लिए भी उत्सुक रहे हैं और संगम की ओर जाने वाले सभी रास्तों में भी 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला नजर आया है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखाई रहे हैं, 20 से ज़्यादा देशों के श्रद्धालु संगम पर इस वक्त मौजूद हैं। ये घाटों की तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं। तो 3 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा एक अनुमानित आंकड़ा है।
ये आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि पिछली बार ये अनुमान लगाया गया था 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु दूसरे अमृत स्नान में पहुंचेंगे मौनी अमावस्या। और ये देखिए और तस्वीरें दिखाते हैं, नागा साधु पहुंच रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि हर अखाड़े में जो नागा साधु होते हैं वो पहले स्नान करते हैं और ये भस्म रमाए नागा साधु आगे बढ़ते हुए हर हर महादेव के साथ जय घोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालु इनकी एक झलक पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको महाकुंभ से सीधी तस्वीरें दिखा रहा है।